ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार। जब एक हजारा श्री आदिनाथ भगवान ने की। परम पूज्याचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। 38वां छंद देखते हैं। भगवान के समोसरण का विवेचन हुआ, दिव्य ध्वनि के का विवेचन हुआ। आगे आचार्य मानतुंग महाराज किससे ऐसा कौन सा गुण तलाशें जिससे भगवान की स्तुति की जाए। आचार्य मानतुंग महाराज ने पहले दर्शन की विधि को देखा। पहले ये कहा कि आपकी भक्ति करने से सारे पाप मिटते हैं। फिर ये कहा कि आपकी भक्ति कैसी करनी चाहिए। फिर धीरे धीरे कहते भगवान को नमन कर लिया। तो फिर 8 प्रातिहार्य की भक्ति की, गुणों की भक्ति की जाती है। अब किसकी भक्ति करें? तो अब वो कह रहे हैं 8 भय। 8 भय आपके अंदर नहीं है, आप निर्भय हैं। जीव 8 भयों से बहुत दुखी रहता है, बहुत डरता है और भय भयकारी है। लेकिन आचार्य मानतुंग महाराज ने तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की स्तुति करते समय भय को भी भयशील बना दिया कि आपसे भय भी भयशील हुए। अंत में कहेंगे अभी पहला भय 7 प्रकार के भय सम्यक दृष्टि के अलग हैं। ये 8 प्रकार के भय संसार के अलग हैं। ये संसार के हैं, वे सम्यक दृष्टि के भय, इहलोक भय परलोक भय। लेकिन यहाँ इहलोक परलोक भय नहीं है, यहाँ मरण भय। यहाँ तो सब मरण भय है, लेकिन 8 प्रकार के हैं। अब 8 किस किस से भय होता है वो देखिए आगे। पहला भय आता है हस्ती मद, हाथी का भय। कितना खतरनाक जानवर हाथी, और कितना सीधा जानवर। आदमी से भी कोई बड़ा जानवर है। सारे जानवर इसके अधीन रहते हैं, चाहे शेर हो, चाहे हाथी हो, चाहे सांप हो, सबको इसने वश में कर लिया। सबको बांध के डाल दिया इसने। बड़े बड़े सांप भी दिख जाए ना, बांध के डाल दे। सांप तो आदमी ऐसे पकड़ ले जैसे कोई रस्सी पकड़ रहा हो। बताओ आदमी कितना खतरनाक कौन होगा। लोग कहते सांप खतरनाक है। न शेर खतरनाक है, न सांप खतरनाक है, न हाथी खतरनाक है। आदमी कितना खतरनाक कोई नहीं है, और आदमी कितना कमजोर कोई नहीं है। सांप काट ले तो लुढ़क जाए, हाथी आ जाए तो फाड़ के रख दे, शेर आ जाए तो छोड़े नहीं। और समझता हम बहुत ताकतवर। इसके बाद दिमाग है, दिमाग के कारण ये सबको बस में कर लेता है। हाथी को भी गड्ढे में डाल करके बस में कर लेता है। 4 दिन भूखा रखेगा, समझ में आ जाएगी हाथी के। और शेर को पिंजरा में डाल के अंदर बकरा बांधेगा, पेड़ा खोलेगा, फिर चला जाएगा। आदमी ने कैसी कैसी चीजें बनाई चूहे को पकड़ने की, कैसे कैसी युक्ति लगाई। और ऐसी ऐसी युक्ति लगाएगा, ऐसे ऐसे बॉक्स बनाएगा कि जिसमें चूहा आगे फंस जाए। एक बार एक जन बता रहा था देखो चूहे कैसे ये पकड़ते हैं। तो उन्होंने चूहे पे, उस पे एक गत्ते पे गम लगा दी। गम लगा के रख दी। चूहे उस रास्ते से निकलेंगे चिपक जाएंगे, और चूहे आए तो गम में चिपक गए।
निकले वहां से, फानेंगे तो है ही, तो नहीं तो चिपक गए और पकड़ के बाहर फेंक दे, कई मर गए। तो हमने कहा देखो आदमी कैसे कैसे विचार रखता है और किस किस को बस में कर लेता है। मणिधारी सांप के मारे तो आदमी दिखाई ना दे, लेकिन उसको मणि उठा लिया है, हमें मणि जाने उसका भी उठा लाए। शेरनी का दूध बोला है। अब आदमी कितना खतरनाक है बताओ, शेरनी का ले आए शिवाजी, बहुत खतरनाक ले आए, उसका दूध धो के ले आए। यानी जानवर अपनी अपनी पर्याय में शांत रहे, वे किसी को परेशान कर में नहीं आए। आदमी ये फितरती बंद कर लेगा, फिर चिड़ियाघर बनाएगा, फिर दिखाएगा हमने इतने बंद कर लिए। जानवर किसी को परेशान नहीं करती, नेचुरल है वे, आदमी अननेचुरल है। इसलिए हाथी का मत इसमें देखिए, तन्मदा विल विलोल कपोल मूल। देखिए आधा सा है और चा है, आधा सा और चा है। सा भी वहीं से बोला जाता है और चा भी वहीं से बोला जाता है, दोनों ही वहीं से बोले जाते हैं। इसलिए ये आवाज आ गई, ये हो गया आधा सा, ये आधा सा हो गया, सीधी आनी है। तन्मदा विल विलोल कपोल मूल। मतलब भ्रमत भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम। हैरावताभ विभमुद्धतमापतन्तम्। दृष्ट्वा भयं भवतीनो भवदाश्रितानाम्। हाथी हस्ती मद भंजक, हाथी के मद को शांत करने वाली। आचार्य मानव महाराज कह रहे हैं हाथी के मद को कौन शांत कर सकता है, किसमें ताकत है। लेकिन भगवान की ताकत के सामने हाथी के मद की ताकत भी कमजोर है। तीर्थंकरों में कितनी ताकत है, भगवान महावीर ने हाथी को ही उठा के पटक दिया। तब तो वे बालक थे, बड़े होते तो क्या करते, तो छोटे थे, झापड़ में ही सही हो जाता हाथी। तो जब बालक थे तब उन्होंने हाथी को निपटा दिया, और हाथी उनसे कई गुना बड़ा। और अगर वे बड़े होते तब क्या होता, विचार करो। इसलिए तीर्थंकरों की ताकत दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई ताकतवर प्राणी है तो मानव है, और मानव में तीर्थंकर। इससे ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं होता, देव भी नहीं होते। तीर्थंकर बैठे हो वे भी हाथ जोड़ लेते हो, सबसे ज्यादा ताकत मानव, और सबसे कमजोर दुनिया में प्राणी मानव है। पढ़ो रहे तो 9 महीना नहीं उठे, 1 साल तक उठे नहीं वो। मैं पढ़ो महीने 6 महीना तक तो बैठे ही नहीं। सबसे ज्यादा कमजोर, ऐसा बताओ कौन सा प्राणी है पैदा होते हुए 6 महीने तक पड़ा रहे।
नाम बताओ है? मानव 6 महीना तक रोते ही रहे, पड़े ही रहे, बैठवे तक की क्षमता नहीं आ पाए। 6 महीना बाद बैठवे गया है, 1 साल बाद खड़े हो भी गया है। इतने में तो गैया गैया बन जाए, बजिया गैया बन जाए इतने में, 1 साल में तो बड़ी हो जाए, दूसरे दिन चलन लग जाते। अजय देव मानव का बच्चा पढ़ा ही रहे, वही तो बता रहे। गाय का बछड़ा खड़ा हो जाता है, कुत्ते के बच्चे थोड़े दिन बाद चलने लगते हैं, बिल्ली के बच्चे हाली चलने लगते हैं, शेर के बच्चे तो हाली चलने लगते हैं। आदमी का बच्चा है सबसे कमजोर और ताकतवर तीर्थंकर पैदा हुए, वहां ले गए सुमेरु पर्वत पर और 12 किलोमीटर का मुख जिसका कलश, ऐसा कलश 12 किलोमीटर का तो मुंह था उसका खोलने का, और उससे भगवान का अभिषेक कर दिया और पूरा भटक दिया। इतना बड़ा कलश जिसमें 17 नील लीटर जल और ऐसे 108 कलश डाल दिए भगवान के ऊपर। इंद्र ने देखी, भैया देखो नीचे मिलेंगे भगवान, बह गए होंगे, बचे होंगे, दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन भगवान जो बैठी थी, बोल धन हो प्रभु, ये ताकत मानव की। सबसे ज्यादा ताकतवर कौन? मानव। और सबसे ज्यादा कमजोर कौन? मानव है। अनंत शक्ति शुरू से ही रहते हैं, तो कह तो रहे हैं सबसे ज्यादा ताकतवर मानव और सबसे ज्यादा कमजोर मानव। सबसे ज्यादा कमजोर प्राणी देखे तो मानव से कमजोर कोई नहीं मिलेगा। रोते ही रहे 6 महीना तक तो, और इसलिए में तो गैया का बछड़ा हो आगे दिल्ली पहुंच जाए 6 महीना में तो अरे नहीं बड़े रहे, उठे ही नहीं। तो सबसे ज्यादा कमजोर मानव, सबसे ज्यादा ताकतवर मानव हाथी भयकारी है। हाथी इंसान छोटा है, मार सकता है। एक कोई शंकर भैया दिखा रहे थे, एक बार 4 हाथी खड़े थे, तो 4 हाथी के ढोल बज रहे थे, तो एक हाथी भिजक गया, गुस्सा आ गई उसे, तो उसकी पकड़ में एक लड़का आ गया, तो उसने लड़कियों को उठा करके, इतना गुस्सा हुआ उसने लड़कियों को उठा के पटका आगे लड़का मर गया। इतना गुस्सैल होता है हाथी, भयकारी होता है। इसलिए हस्ती मद भंजक इसका फल है। जाप देखें, ओम ह्रीम अर्हम नमो मन बलिनम, ओम ह्रीम अर्हम नमो मन बलिनम। ऐसे मुनि महाराज जो मन बलीन है, इनका मन इतना बलिष्ठ है कि यदि ये अपने मन में चिंतन करे तो एक अंतर मुहूर्त में जितने भी शास्त्र हैं, सारे शास्त्रों का चिंतन एक अंतर मुहूर्त में ही कर लेते हैं। शक्ति, क्षमता, मन बलीनम, इनका मन इतना ताकतवर है, रिद्धि है। ये एक अंतर मुहूर्त में यानी 48 मिनट के अंदर पूरे जितने भी शास्त्र हैं सबका चिंतन कर लेते हैं। हे मुनि महाराज, विदेश क्षेत्र में विराजमान इन मुनि महाराज की जाप करने से हमारा मन स्ट्रांग होता है, ताकतवर होता है, और मन से जानने की क्षमता बढ़ती है, समझने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए ये वाली जाप मन के बल को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। और जो इससे पहले बताई थी सब्बो सही पत्ताणम, जब कोई बीमार हो जाए तब उसका प्रयोग करना चाहिए। घर में कोई तबीयत खराब है, पीड़ा है, पानी में आप अपना हाथ धोइए
और पानी में अपना हाथ डालिए और ये वाली जाप करिए, ओम ह्रीम रम नमो सब्बो सही पत्तानम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। तो वो पानी ग्लूकोज की बोतल बन जाएगा, घर पे औषधि बन जाएगी। ग्लूकोज खाए में औषधि बन जाएगी, हर एक बीमारी की औषधि बनेगी। इसलिए ऐसा प्रयोग करने से हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये वाला मन बलीनम की जाप करने से हमारा मन ताकतवर होता है। हाँ, श्योतन तो मैं नहीं फेरने, तुम्हारे फेरवे के दिन गए है ना, जब फेरवे के दिन आते तब फेरी नहीं, तब कुछ और फेरो तो और दूसरे के फेर में बढ़ गए, और अब फेरवे चले जब कुछ फेरवे के समय नहीं रहो। अब हम 65 साल के हो गए, हम अखाड़े में कसरत करें कजू नहीं होने। हाँ, बस माला ही फेरो। तो कहने का मतलब ये है, 70 साल के हो गए, अब पहुंचे अखाड़े में डंड बैठक लगा भी, अब तुम कहो हमारी मसल से बने कजू नहीं बनने, अस्वस्थ ही रहोगे बस। तुमका मसल से बन जाए, हाँ तुम्हारे दिन ही गए। इसलिए जब दिन है तभी काम करो, और जब दिन नहीं रहे तब तुम कजू काम के नहीं हो। हाँ, भाव आ रहे करो, अरे होने कजू नहीं है जी, सही है। इसलिए केवल पुण्य बंद होगा। मन बलीनम, तो ऐसा मन बलीनम की जाप करनी चाहिए। आइए अर्थ देखते हैं। श्योतन, झरते हुए, मदाबिल, मद में आकर के, सबसे ज्यादा हाथी मद में आता है, और सांप भी मद में आते हैं, पढ़ते हैं ना। कौन सा छंद पढ़ते हैं वो, जिसमें अक्षर चढ़ा, वो नैवेद्य चढ़ाते हैं। अति सबल मद के अंदर पे जाको छुदा उड़ोगे अमाने, अति सबल मंद के अंदर पे जाको छुदा, अति सबल ताकतवर, मद उड़ग माने सांप, छुदा उड़ग अमाने। ऐसे सांप की छुदा बहुत खतरनाक होती है, वो फिर अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ता, नागिन सांप को भी खा जाती है। अति सबल मद के अंदर पे जाको छुदा उड़ग अमाने। ये हमारी भूख नाग जैसी है, सांप की भूख जैसी है, जो फिर किसी को कुछ नहीं देखती, बख्श अबख्श जो मिल जाए वही खा लेती है। आदमी ने क्या नहीं खाया, मांस खाया, घास खाई, मांस खाए, सब खाया। तो इसलिए भूख कुछ भी नहीं देखती, ये तो नाग के समान है। हाथी जिसके बिलोल कपोल मूल, उसके गंड स्थल माने मस्तक से मद झर रहा है, और कपोल मूल है, कपोल मूल यानी ये मस्तक का बीच का हिस्सा जो उठा हुआ होता है, यहाँ गजमुक्ता होता है। राजकुमारी देखा है कभी गजमुक्ता? नहीं देखा। कैसे रंग का होता होगा? नहीं 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 नहीं, गजमुक्ता काले रंग का होता है, ज्यादा आदि होता है वैसा ही वो होता है, वैसे ही गजमुक्ता होता है। क्यों? हाँ, छोटा नहीं होता, इतना बड़ा होता है, वो बड़ा होता है, भारी होता है। मेरे पास लाया गजमुक्ता, गजमुक्ता ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है, हमारे घर पे रखा है। घर पे रखा है तो किस्मत वालों के यहाँ होता है, वहाँ धन होता है वो। तो हाँ, लाया था दिखाने के लिए। होता है पत्थर जैसा ही है, इतना बड़ा होता है, भारी होता है। देखने में अच्छा ही लगेगा, बिल्कुल फेंको से पत्थर जैसा लगेगा, नहीं आया क्या जो होता है, दिखाने के लिए लाया था। तो कपोल मूल, उसके गज से, हाथी से, यानी कपोल मूल मतलब भ्रमद, चारों ओर
उसके चारों ओर मस्तिष्क के आगे भौरे मंडरा रहे हैं और बढ़ गया है मद। आदमी का मद कब बढ़ जाता है? आदमी का मद, जब आदमी का मान घमंड चूर होता है तो आदमी का मद चरम पे पहुंच जाता है, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो और वहाँ हाथी का मद कब बढ़ता है? कोई धन आदि से तो बढ़ेगा नहीं, उसका जब भौरे उससे परेशान करते हैं तो उसे बहुत गुस्सा आती है। सबसे ज़्यादा गुस्सा आती है भौरे आवाज़ करते हैं उसके सामने, अब भनभना जाता है वो। सामने चाहे कोई आ जाए, जैसे बंदर है, बंदर के सामने बंदर को मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति परेशान कर रहा है और तुम बैठे हो यहाँ, वो व्यक्ति परेशान यहाँ करके भाग गया तो वो तुम्हें परेशान कर देगा। मुझे देखेगा तुम थोड़ी कर रहे थे, हम तुम्हें ही ठोक देगा, वो तुम्हें ही काट लेगा। बंदर बंदर है, ऐसे ही आती है। तो मन में आ जाए तो सामने कोई भी आ जाए छोड़ेगा नहीं। तो बंदर आपस में लड़ रहे थे, महिपाल जी बैठे थे, वो महिपाल के ऊपर चढ़ गया। तो महिपाल बोले हम तो चुपचाप बैठे थे। हमने कहा तुम बीच में आ गए। ये बंदर बहुत खतरनाक होती। एक बंदरिया चढ़ नहीं पाई ऊपर, बीच में अटक गई। अब वो अटक गई तो बाकी मम्मी आगे भाग गई। अब वो चिल्लाई तो सारे बंदर इकट्ठे हो गए। हम वहाँ बैठे थे मुरैना में, तो हम बैठे, हमारे पास जो एक माता जी थी वो बैठी थी, तो माँ ने आके माता जी को पकड़ लिया। अरे इन्हें कहा पकड़ लो, इन्हीं का गलती है, तो हमसे बात कर रहे थे, तो हम तो पढ़ रहे थे ऊपर धूप में बैठ गए। तो हमने कहा भैया चलो, इनकी बंदरिया जो है पीछे रह गई, हम हमें परेशान कर रहे। तो बंदर है। तो मतलब भ्रमर, यानी जब भौरे चारों ओर मंडराते हैं, भ्रमर भौरे नाथ, उनकी आवाज से प्रवृत्त कोपम, बहुत ही क्रोध बढ़ गया है। किसका? हाथी का। मतलब भ्रमरनाथ, ऐरावताप, इव माने हाथी, और ऐरावताप माने बहुत बड़ा विशाल का हाथी। इसका मद बढ़ गया है, मुद्धत और उद्धत हो गया है। आपतंतम, सामने आ गया। अब क्या करे कोई, कहाँ जाए? बताओ भाई, व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारे सामने हाथी आ जाए तो तुम क्या करोगे? बोले हम क्या करेंगे, जो करेगा वो हाथी करेगा, हमें करना है, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐरावताप, वह ऐरावताप माने बहुत बड़ा हाथी, विशाल काय हाथी भी सामने आ जाए, दृष्टवा देखकर भयम भवती नो, भयम भवती नो, वह भय नहीं करता, भयभीत नहीं होता। नो भवत, जो आपके आश्रिता नाम, जितने आपके चरणों का आश्रय ले लिया है, जितनी आपकी जाप का आश्रय ले लिया है, वो घबराता नहीं है। ऐसा हाथी आ जाए तो भी, बस वही नहीं घबरा सकता जिसने भगवान का आश्रय लिया है, बाकी सब घबरा जाएंगे। और जैसे ही भगवान का स्मरण हटा तो भय पैदा हो जाएगा, और जैसे ही भगवान का स्मरण आया तो ऐसे बैठ जाओगे। ये भगवान की ताकत है। भय आया, भगवान हटे, भय आया, और भय हटा तो भगवान आए, या भगवान आए तो भय भगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि वह हाथी का भय वह नाश कर देता है जो आपके आश्रय ले लेता है। आपके चरणों का जितना आश्रय ले लिया है, ऐसा भयंकर हाथी भी अगर सामने आ जाए तो भी वह भयभीत नहीं होता, भय से मुक्त हो जाता है। ऐसा नहीं है ये घटनाएं सही नहीं है, सही घटनाएं है। बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े शेर आए हैं साधुओं के सामने, और साधु ऐसे आराम से बैठ गए हैं, उन्होंने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं, बल्कि वो नतमस्तक और हो गई। इसका पद्यानुवाद देखते हैं। कोई जब उन्मत्त हाथी सामने आए, नाद भौरों का बढ़े तो क्रोध बढ़ जाए,
देख कर यह दृश्य जो नारंच घबराए, ये वही है जो तेरे आश्रय में आ जाए। मन बल देता छंद तुम्हारा हे भगवन, हे भगवन। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। हो विनम्र भक्ता मेरे गांव में पावन। इसलिए भक्ति ही हमारे जीवन में शक्ति का प्रादुर्भाव करती है और शक्ति ही हमें शक्तिशाली बनाती है। इसलिए भक्ति की वैक्सीन अपने अंदर डालिए और शक्ति अंदर पैदा करिए, तो आप सारी बीमारियों से बच जाएंगे और कोरोना भी निकल जाएगा और आपके लिए कोई असर नहीं दे पाएगा। और अगर भक्ति आपकी कमज़ोर रही तो अभी दुनिया में ऐसी वैक्सीन बनी नहीं है। भक्ति ही सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट शक्तिशाली वैक्सीन है। इसको अपने जीवन में लाइए और स्वयं स्वस्थ रहिए, प्रशस्त रहिए। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की।